नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा के लिए। तो आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित औद्योगिक नीति कौन सी है इनमें से? ए औद्योगिक नीति 1948, बी औद्योगिक नीति 1956, सी औद्योगिक नीति 1977, डी औद्योगिक नीति 1991। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक नीति 1956। 62 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के काल में की गई थी दोस्तों? ए राजीव गांधी, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, सी नरसिम्हा राव के द्वारा, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हा राव के काल के अंदर हुई थी दोस्तों। 63 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में नवरत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों? नवरत्न जो परियोजना थी उसका प्रारंभ किस काल में हुआ था या किस सन में हुआ था दोस्तों? ए 1997, बी 1998, सी 1999, डी 2000। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1997 के अंदर हुआ था दोस्तों, ध्यान में रखना। 64 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 5, सी 2, डी 1। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5 है दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अगला महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है दोस्तों? ए 8, बी 9, सी 11, डी 15। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 8 है दोस्तों, ध्यान में रखना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक भी जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे 66 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? ए 1997, बी 1996, सी 1995, डी 1991। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1997 के अंदर किया गया था दोस्तों। 67 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था दोस्तों? ए 1985 में, बी 1987 में, सी 1989 में, डी 1991 में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1989 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 68 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ए कांडला, बी कोच्चि, सी विशाखापट्टनम, डी फाल्टा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कांडला, जो बंदरगाह है गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों, वहां पर की गई थी। 69 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी दोस्तों? ए 1818 में कलकत्ता में, बी 1859 में रिसरा में, सी 1900 ईस्वी में बिहार में, डी 1906 में तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1859 ईस्वी के अंदर रिसरा के अंदर की गई थी दोस्तों, ध्यान में रखना। 70 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का जो कार्यक्रम था उसका प्रारंभ कौन से सन में और कौन से महीने में हुआ था दोस्तों? ए सितंबर 2014, बी अक्टूबर 2014, सी दिसंबर 2014, डी सितंबर 2015। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सितंबर 2014 के अंदर हुआ था दोस्तों, ध्यान में रखना। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 71 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से भारी उद्योग के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा आता है दोस्तों? ए लोहा इस्पात, बी वस्त्र उद्योग,
सी रसायन उद्योग, डी ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोहा इस्पात आता है दोस्तों, ध्यान में रखना। 72 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? ए आयकर, बी उत्पाद शुल्क, सी बिक्री कर, डी सीमा शुल्क। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आयकर। 73 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कर ढांचे में सुधार देने हेतु बनी समिति थी, कौन सी समिति थी दोस्तों? ए राव मनमोहन समिति, बी चलेया समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी राजाराम समिति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चलेया समिति थी दोस्तों, ध्यान में रखना। 74 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया कर है, कौन सा कर है दोस्तों? इनमें से ए वेट, बी सेनवेट, सी प्रत्यक्ष कर, डी जीएसटी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीएसटी है दोस्तों, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, जीएसटी। 75 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था दोस्तों? ए 1 जनवरी 2017, बी 9 नवंबर 2016, सी 1 जुलाई 2017, डी 15 अगस्त 2017। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे 76 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करने वाली वित्तीय संस्था है, इनमें से कौन सी है दोस्तों? ए राज्य वित्त निगम, बी जीवन बीमा निगम, सी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, डी भारतीय यूनिट ट्रस्ट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। 77 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है दोस्तों? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी पुणे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ के अंदर है दोस्तों, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 78 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ए केरल, बी हरियाणा, सी पुडुचेरी, डी बिहार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल है दोस्तों। और न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम के अंदर आपका हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखना, इनमें से एक जरूर पूछा जाएगा, सर्वाधिक पूछे तो केरल और न्यूनतम पूछे तो हरियाणा। 79 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इन जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? ए थाने, बी लद्दाख, सी दमन दीव, डी लक्षद्वीप। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थाने सबसे बड़ा जिला है दोस्तों भारत का। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी दोस्तों? औद्योगिक जो नीति थी वह भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? ए वर्ष 1951 में, बी वर्ष 1950 में, सी वर्ष 1948 में, डी वर्ष 1991 में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1948 के अंदर बनाई गई थी दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अब आपके कितने % सही हुए दोस्तों कमेंट भी ज़रूर करें। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे 10 या 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दोस्तों। आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।